Okay, everyone. So in this particular video lecture, we are going to talk about another modifications of adventitious root system. आज ये जो adventitious root modifications हम पढ़ेंगे, इसको आज हम पूरा जो है कवर अप कर लेंगे, जितनी भी modifications हमें पढ़नी है. So यहाँ पर आज जो हम लोग थर्ड टाइप की modification देखेंगे, वो देखेंगे कि या कोई किस तरह की रूट अगर किसी स्पेशल फंक्शन के लिए जो है हो चुकी है, तो वो क्या स्पेशल फंक्शन है जिसके लिए वो रूट मॉडिफाई हुई है, उसको हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं. सो पहली रूट जो आज हम स्टडी करेंगे, यहाँ जिसका आप डायग्राम देख पा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी एपीफाइटिक रूट. सो आज हम लोग पहले एपीफाइटिक रूट्स को पढ़ेंगे. देखिए क्या होती है एपीफाइटिक रूट, ये मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले एक बात समझिए. देखिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता क्या है कि बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है ना प्लांट होते हैं, तो उनकी कैनोपीज इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि नीचे तक सनलाइट पहुंच नहीं पाती. अब नीचे तक जब सनलाइट पहुंच नहीं पाती तो बहुत सारे प्लांट हैं जो ढंग से ग्रो करते नहीं. टाइम के साथ इसकी अडेप्टेशन ये हुई कि कुछ प्लांट्स ने, कुछ जो प्लांट थे, उन्होंने लॉन्ग ट्री की जो ब्रांचेस हैं उन्हीं की ब्रांच पर ग्रो करना शुरू कर दिया. तो ऐसे प्लांट्स को एपीफाइटिक प्लांट कहा जाता है. जब हम एपीफाइटिक प्लांट की बात करते हैं तो एपीफाइटिक प्लांट इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है जो किसी दूसरी प्लांट की ब्रांचेस पर जो है ग्रो करते हैं. समझ में आया? तो ऐसे प्लांट को एपीफाइटिक प्लांट बोलते हैं और इसी तरह के प्लांट की रूट्स को हम लोग एपीफाइटिक रूट्स बोला जाता है. ठीक है. सो ये वाली हम बात जो है करेंगे कि जो रूट्स एपीफाइटिक प्लांट्स में होती हैं उन रूट्स को एपीफाइटिक प्लांट एपीफाइटिक रूट्स कहते हैं. क्वेश्चन ये है, एपीफाइट्स क्या होते हैं? तो एपीफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं विच आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट्स फॉर द शेल्टर एंड स्पेस ओनली. ये प्लांट जो एपीफाइटिक होते हैं, ये पैरासाइटिक प्लांट नहीं होते, ये वाली बात ध्यान रखेंगे. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखना इनके शुरू कर लेते हैं हम. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एपीफाइटिक प्लांट्स, सो व्हाट आर एपीफाइट? Epiphytic plants are those which grows on other plants, other long tree plants. आपको ध्यान रखना है, जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं क्योंकि वहाँ जो है प्लांट की लंबाई जो है, ट्री जो है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी कैनोपीज बहुत ज़्यादा फैली होती है, इस वजह नीचे जो सनलाइट है वो नहीं पहुँच पाती. हम इन्हें स्पेस पैरासाइट कह सकते हैं. ये स्पेस पैरासाइट क्यों कह रहा हूँ मैं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो एपीफाइटिक प्लांट्स होते हैं, एपीफाइट्स आर स्पेस पैरासाइट. इन्हें हम स्पेस पैरासाइट कहेंगे. स्पेस पैरासाइट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ स्पेस ले रहे हैं, ये प्लांट से किसी तरह का नरिशमेंट नहीं लेते. हम अगली कैटेगरी जब बात करेंगे प्लांट की तो मैं उसमें बता दूंगा कि इस तरह के भी प्लांट होते हैं जो दूसरी प्लांट से नरिशमेंट लेते हैं. नॉर्मली जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, जो फूड के लिए डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट पे, वो होस्टोरियल रूट्स पढ़ेंगे हम उसे. आज हम एपीफाइटिक रूट्स है, इस वाले लेक्चर में हम एपीफाइटिक रूट्स की टॉपिक में बात कर रहे हैं. तो एपीफाइटिक रूट उन प्लांट्स में होती हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर वेंडा के प्लांट को देखें तो वेंडा का प्लांट किसी दूसरे प्लांट की बात पर ग्रो कर रहा है ना. ये इसकी लीव्स हैं एंड इस तरह से ग्रो कर रहा है. आप यहाँ देख सकते हैं ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स पूरी तरह से आपको इजीली विजिबल हो पा रहे हैं. ठीक है. ये बेसिकली कहाँ ग्रो कर रहे हैं? किसी दूसरी प्लांट पर ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज एपीफाइटिक प्लांट. अच्छा, ये आपको एक ऑर्किड का एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर. मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ सो दैट हमारे पास नीचे स्पेस हो. ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये जो आप प्लांट देख पा रहे हैं, दिस प्लांट इज ऑफ ऑर्किड. ये जो प्लांट है ये ऑर्किड का प्लांट है. ठीक है. ऑर्किड के केस में भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की रूट्स हैं. एक रूट ये रही, एक ये यहाँ ग्रो कर रही है, एक ये इस तरह से एरियल रूट्स ग्रो कर रही हैं. तो इसीलिए इनको एपीफाइटिक रूट्स कहा जाता है. हम इस बारे में थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं कि इनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स ऑफ एपीफाइट्स प्लांट की जो रूट होती है, दे आर नोन एज एपीफाइटिक रूट्स. इस तरह की रूट्स को हम लोग एपीफाइटिक रूट्स कहते हैं. ये वाली बात समझ में? इस तरह की रूट्स को क्या कहा जाता है? एपीफाइटिक रूट्स कहा जाता है. अब इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 3 तरह की रूट होती हैं जब हम लोग एपीफाइट्स की बात करते हैं. सो एपीफाइट्स पॉजेस 3 टाइप ऑफ रूट्स. एपीफाइट पॉजेस 3 टाइप्स ऑफ रूट. 3 टाइप्स ऑफ रूट. अब कौन सी 3 तरह की रूट्स होती है, ये वाली बात एक एक करके करेंगे. एपीफाइट्स में जो हमारे पास सबसे पहली रूट होती है, देखिए
दे आर नोन एज क्लाइंगिंग रूट। पहली रूट जो होती है दैट इज कॉल्ड क्लाइंगिंग रूट। क्लाइंगिंग रूट, क्लाइंगिंग रूट का मतलब क्या होता है? ये इस तरह की रूट होती है जो पहले प्लांट को, मतलब जो भी एपीफाइट का प्लांट है उसे दूसरे प्लांट के ऊपर फिक्स कर रही हैं। ये किसी भी तरह से उस प्लांट से किसी भी तरह का नरिशमेंट नहीं लेंगी, इस वाली बात को हमें ध्यान रखना है। सो दे डू नॉट absorb nourishment from plant, nourishment from host, होस्ट से ये किसी भी तरह के नरिशमेंट को रिसीव नहीं करती, ये जस्ट सपोर्ट के लिए होती हैं। दे आर ओनली फॉर सपोर्ट। सो विल मेंशन दे आर ओनली मेंट फॉर सपोर्ट, दे आर मेंट फॉर सपोर्ट। मैं आपको बीच में बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना लिंक डाल दूंगा इसमें। ठीक है, तो पहली रूट होती है क्लाइंगिंग रूट। सेकेंड टाइप की जो रूट इसमें होंगी, दे आर गोइंग टू बी एब्जॉर्बिंग रूट। जो दूसरी होती हैं वो एब्जॉर्बिंग रूट होती हैं। एब्जॉर्बिंग रूट देखो एक्चुअल में प्लांट्स पर ही होती हैं। जैसे मान लीजिए अब जो भी प्लांट का बार्क है, मतलब जो भी प्लांट की ब्रांच है, उस ब्रांच पर जो भी डस्ट डिपॉजिट हो जाएगी, या उस प्लांट के ऊपर अगर कोई मॉइस्चर है, या उस प्लांट के ऊपर जो डस्ट है उस पर किसी तरह का कोई मिनरल सॉल्ट है, तो उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये ध्यान रखेंगे, these absorbing root are for absorption of the mineral salts and the moisture from the dust collected on the bark of the plant। ध्यान रखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट। ये इस तरह की रूट होती है। ठीक, ओके। सो व्हाट दे डू, they absorb nourishment from the dust deposited on bark of tree, on bark of tree। ठीक है, अच्छा अब तीसरी तरह की जो रूट होती हैं, दे आर एक्चुअली एरियल रूट। जो हमारे पास थर्ड टाइप की रूट होती है यहाँ पर, दे आर एरियल रूट। तो थर्ड जो रूट है इन्हें ही एरियल या फिर एपीफाइटिक कहा जाता है। एपीफाइटिक, इस तरह की रूट को हाइग्रोस्कोपिक रूट भी कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स भी। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने यहाँ ये देखा, लेट मी जस्ट शो यू द डायग्राम। अगर आप इन रूट्स को देख रहे हैं, ये वाली जो रूट्स देख रहे हैं, ये वाली जो रूट्स ये हैंग कर रही हैं, मतलब दे आर हैंगिंग डाउन इनटू द एयर, है ना। ये एयर के अंदर जो है इस तरह से हैंग कर रही हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है क्लाइंगिंग रूट है, मैंने आपको बताया प्लांट को सपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा एरियल रूट जो है जो हैंग कर रही हैं, ये इस तरह की रूट होती हैं। ये थिक होती हैं, इनकी शेप इरेगुलर होती है और ये एयर से नीचे की तरफ हैंग कर रही होती हैं। इंपॉर्टेंट ये है, इनके पास रूट कैप नहीं होती। दे डू नॉट हैव रूट कैप एज वेल एज रूट हेयर। इनके पास किसी तरह का कोई रूट कैप या रूट हेयर नहीं होता। इसके अलावा इनके पास एक डेड स्पॉन्जी टिश्यू की कवरिंग होती है, जिसे हम लोग वेलेमन कहते हैं। वेलेमन का नेचर इस तरह सा होता है कि जो एपीफाइटिक रूट होती हैं वो एयर से ही जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इस तरह की रूट को हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि हाइग्रोस्कोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है। अपने लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि हाइग्रोस्कोपिक वर्ड का यूज होता है जब हम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जब मॉइस्चर को कोई पार्ट जो है प्लांट का वो एब्जॉर्ब करे तो उसे हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बेसिकली इसके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं कि एरियल रूट आर हैंगिंग डाउन, दे आर हैंगिंग डाउन इन एयर। ये एयर के अंदर हैंग कर रही होती हैं। इसके अलावा दे डू नॉट हैव, दीज रूट्स डू नॉट हैव रूट हेयर। इनके पास रूट हेयर नहीं होते, एज वेल एज रूट कैप। इनके पास रूट कैप भी नहीं होता। इंस्टीड इंस्टीड दे पॉजेस, इनके पास जो है बेसिकली डेड स्पॉन्जी टिश्यू होता है। डेड स्पॉन्जी टिश्यू, डेड स्पॉन्जी टिश्यू, जिस टिश्यू को हम लोग वेलेमन बोलते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वेलेमन। और यही वेलेमन क्या करता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर।
जो मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब करेगा ये फ्रॉम एयर डायरेक्टली, फ्रॉम एयर। ठीक है, तो एक ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो है हम इस बारे में जो भी बात करेंगे, मतलब अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा किसी भी तरह के स्पेशल फंक्शन को होगा। अब यूं तो बहुत तरह के स्पेशल फंक्शन हो सकते हैं, जिसमें अभी हमने पहला डिस्कस करा जिसको हम लोग एपिफाइटिक या फिर जो है हाइग्रो हाइग्रोस हाइग्रोस्कोपिक रूट बोल रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज दी फर्स्ट। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको काफी चीजें बताई थी। ठीक है, अगला जो डायग्राम आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमने आज दो प्लांट इसमें देखे हैं। ये दूसरा प्लांट है हमारा, इसकी भी बात करेंगे आज। देखिए, मैं पहले थोड़े से डायग्राम शिफ्ट कर लेता हूँ दूसरी जगह। ओके, नाउ शो another root that we are going to talk over here in the lecture of assimilatory roots। अब जो है हम लोग यहाँ assimilatory root की बात करेंगे। सेकंड रूट की मैं बात कर रहा हूँ। पहली हमने जो है एपिफाइटिक रूट डिस्कस करी। अब जो हम लोग यहाँ रूट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज assimilatory root। assimilatory root या इन रूट्स को फोटोसिंथेटिक रूट भी कहा जाता है। ये फोटोसिंथेटिक रूट होती हैं। देखिए, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये रूट इस तरह से होंगी जो फोटोसिंथेसिस का जो है फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये इस तरह की रूट होती हैं जो फोटोसिंथेसिस का जो है फंक्शन परफॉर्म करती हैं। हम यहाँ दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, पहला एग्जाम्पल जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दैट इज एक्चुअली वाटर चेस्टनट। इसको सिंगाड़ा कहते हैं हम हिंदी में, या इंग्लिश में जो है इसे वाटर चेस्टनट कहा जाता है, या सिंपल इसको हम लोग ट्रापा बोलते हैं। इन प्लांट ऑफ ट्रापा, ये बेसिकली वाटर चेस्टनट का प्लांट है। मैं इसकी जो है थिकनेस कम कर लेता हूँ एक बार। ये जो है वाटर चेस्टनट का प्लांट है, वाटर चेस्टनट। एक सेकेंड, ये जो प्लांट है दिस इज ऑफ वाटर चेस्टनट। ठीक है, ट्रापा जिसको हम लोग बोल देते हैं, सिंगाड़े का प्लांट है। अगर आप इसके अंदर देखें तो जो नोड्स होती हैं यहाँ पर, बेसिकली इसमें होता यह है कि यहाँ जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज होती हैं, बाकी दूसरी रूट्स की तरह। मतलब चेस्टनट जो है पानी के अंदर ही होता है। अब ये बेसिकली जो स्टेम होता है उनकी नोड से डेवलप होती हैं और ये बहुत ज़्यादा हाईली ब्रांच हो जाती हैं ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए एरिया बढ़ा सकें। तो हम सीधी सी बात करते हैं, assimilatory roots in water chestnut, in water chestnut होता ये है from nodes of stem, from the nodes of stem highly branch roots are developed। हाईली ब्रांच रूट्स जो है यहाँ पर डेवलप होती हैं, और ये ब्रांच किस लिए है, ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकें। एंड दे परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, ये जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। तो पहला एग्जांपल तो ये है। दूसरे एग्जांपल की अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड एग्जांपल यहाँ आपको ये प्लांट दिखाई दे रहा होगा, इसको टाइनोस्पोरा या टिनोस्पोरा कहते हैं साइंटिफिकली। दिस इज द सेकंड एग्जांपल दैट इज टिनोस्पोरा, या फिर अगर आपने गिलो की बेल का नाम सुना हो, दिस इज कॉल्ड गिलो या गुरचा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गिलो। एक्चुअली इसमें होता क्या है, यहाँ पर भी जो है इसके स्टेम के नोड से थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। वो थ्रेड जैसे जो स्ट्रक्चर हैं वो रूट ही होती हैं इसकी। तो यहाँ पर भी हमारे पास फोटोसिंथेटिक रूट जो है यहाँ डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर भी बेसिकली होता क्या है दैट फोटोसिंथेटिक रूट, ग्रीन रूट होती हैं फोटोसिंथेटिक रूट्स, यहाँ भी डेवलप हो जाती हैं, डेवलप फ्रॉम नोड्स ऑफ स्टेम के नोड से यहाँ पर भी जो है रूट्स डेवलप हो जाती हैं। इन्हें एसिमिलेटरी रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस कराना। ये फोटोसिंथेसिस कराती हैं, दैट्स व्हाई। अब हम लोग यहाँ थर्ड टाइप की जो है एक रूट और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव रूट। आज हम जो स्पेसिफिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं इसे आज हम खत्म करेंगे। दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ रूट, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट। अच्छा, हमने बहुत तरह की जो है रूट्स डिस्कस करी। इफ़ यू कैन रिकॉल, तो हमने
जो है, जब हम स्टोरेज के पर्पस के लिए बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने वहां पर आपको जो है रूट्स बताई थी, और मैंने स्टोरेज रूट के अंदर एक एग्जांपल लिया था हमने स्वीट पोटैटो का। तो देखिए, स्वीट पोटैटो के अंदर बेसिकली होता ये है कि स्वीट पोटैटो अपने आप में एक एडवेंटिशियस रूट है ना। आप जानते हैं कि ये स्वेल हो जाती है, फ्लैशी हो गई है, और इसमें जो है फूड स्टोर है। अब इस एडवेंटिशियस रूट में जो फ्लैशी हो चुकी है, ट्यूबर लाइक हो चुकी है, इसमें कुछ बर्ड्स अपीयर होने लग जाते हैं जिनको एडवेंटिशियस बर्ड कहा जाता है। इन बर्ड में से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं। तो ये एक तरह की रिप्रोडक्टिव रूट की तरह एक्ट करती है। इसमें हम दोनों ही तरह के एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इनिशियल में मैंने आपसे स्वीट पोटैटो के बारे में डिस्कस किया था। स्वीट पोटैटो को इनके जो वर्नाकुलर नेम है, मतलब आम भाषा में इसको शकरकंदी कहते हैं। स्वीट पोटैटो जो है हमारे पास, ये सिंगल मतलब लगती है एक रूट के अंदर, सो ट्यूबरस रूट है। डेलिया जो है क्लस्टर्स में लगती है, ध्यान रखेंगे। तो इसके दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, डेलिया और ये स्वीट पोटैटो। तो इस ट्यूबरस रूट में होता क्या है कि एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम these tubers। इन ट्यूबर से एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप होते हैं, एंड इन दीज एडवेंटिशियस बर्ड, फ्रॉम दीज एडवेंटिशियस बर्ड न्यू प्लांट अराइज्ड। सो दैट्स व्हाई इन्हें हम रिप्रोडक्टिव रूट की श्रेणी में रखते हैं। इसके अंदर दो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल्स की यहाँ बात करें, सो द फर्स्ट एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट इज द स्वीट पोटैटो, right? That's the first example, and the second is the dahlia plant। dahlia की जो रूट्स होती हैं, इनमें से भी जो नए प्लांट्स हैं वो इसी तरह से अराइज होते हैं। लास्ट स्पेशल फंक्शन, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट लास्ट जो मैं स्पेशल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ दी हॉस्टोरियल या फिर पैरासाइटिक रूट। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल देखें जिसका नाम है अमरबेल की, अगर मैं बात करूं, तो आप जानते हैं कि अमरबेल एक इस तरह का प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। एक्चुअल में होता यह है कि इसकी रूट्स में से कुछ इस तरह की रूट्स डेवलप होती हैं जो प्लांट के अंदर चली जाती हैं और प्लांट के वेस्कुलर बंडल से जुड़ जाती हैं, ठीक है। और प्लांट के वेस्कुलर बंडल से जुड़ने के बाद सारा मतलब प्लांट से वो डायरेक्टली नरिशमेंट रिसीव करती हैं। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे अब। द नेक्स्ट रूट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर is the hostorial root। So here we are going to talk about the hostorial root। I have this pen, let me take this one। okay, so we are now going to talk about hostorial roots। so ये hostorial roots हैं, इन्हीं को हम लोग parasitic roots भी कहते हैं। they are also known as parasitic root। अब देखिए, parasitic root या hostorial root में क्या होती हैं, इनका जो मेन फंक्शन है, ये करते क्या है, दे एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट प्लांट। तो ये क्या है ना कि होस्ट प्लांट से ही ये नरिशमेंट को रिसीव करते हैं, ठीक है। ये वाली बात समझ में, ये होस्ट प्लांट से नरिशमेंट को रिसीव करते हैं, इसीलिए इनको जो है हम लोग हॉस्टोरियल कहते हैं। इन्हें सकर्स भी कहा जाता है, या फिर इन रूट्स को सकिंग रूट्स भी कहा जाता है। इन रूट्स को also known as sucking roots। इन रूट्स को हम लोग सकिंग रूट्स भी कहते हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्लांट, एक बात मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास होस्ट प्लांट है, ये होस्ट प्लांट है हमारे पास। अब इस होस्ट प्लांट के अंदर ये इसका वेस्कुलर बंडल है, राइट। ये हमने मान लिया कि ये क्या है, इसका वेस्कुलर बंडल है। दिस इज द वेस्कुलर बंडल, राइट। लेट मी राइट इट हियर, दिस इज द वेस्कुलर बंडल। और ये मान लेते हैं कि ये हमारा किसी तरह का, वो इस तरह का प्लांट है जो कि हमारा पैरासाइटिक प्लांट है, राइट। एक इस तरह का प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट है। अब इस प्लांट की जो एपिडर्मिस है, मतलब जो आउटर लेयर है, वो बाहर वाली प्लांट की लेयर के साथ फ्यूज हो जाएगी, और इसके अंदर से ही जो टिश्यूज आ रहे हैं वो इस तरह से आएंगे कि वो इस वेस्कुलर बंडल के साथ कनेक्शन बना लेंगे। अब जब ये इस वेस्कुलर बंडल के साथ जो है कनेक्शन बना लेंगे, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली से नरिशमेंट रिसीव कर सकता है। इसका एग्जांपल है बेसिकली, जिसको हम लोग वर्नाकुलर नेम में अमरबेल बोल देते हैं, आकाश बेल बोल देते हैं, या कसकटा या डॉडर कह दिया जाता है। इसके नॉन ग्रीन स्टेम होते हैं और इसके पास स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं होता है सॉइल से, मतलब ये सॉइल से किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं होती।
इस पैरासाइट में से होस्टोरियल रूट्स निकलती हैं होस्ट प्लांट के अंदर, ठीक है। होस्ट प्लांट अलग अलग तरह के प्लांट्स जो हैं हो सकते हैं। सो ऑल्सो नोन एज सकिंग रूट्स, इसमें लिख लेते हैं कि दी होस्टोरियल रूट्स, इस बात को हम मेंशन कर देंगे यहाँ, दैट होस्टोरियल रूट, लेट मी चेंज द कलर, द होस्टोरियल रूट enters into plant and grows till vascular bundle, वेस्कुलर बंडल तक जो है ये ग्रो कर जाती है एंड डायरेक्टली वहां से अपना जो है नरिशमेंट रिसीव करती है। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, सो दिस इज कसकट्टा, है ना, आप लोग जानते ही हैं इसको, हम लोग कसकट्टा बोलते हैं या फिर अमरबेल कहा जाता है। इसी के साथ हमारी जितनी भी मॉडिफिकेशंस थी वो खत्म हो चुकी हैं। रूट्स वाला सेक्शन हम इसी के साथ खत्म कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि प्लांट में हम बेसिकली कुछ रीजन्स पढ़ते हैं, एक हम अंडरग्राउंड रीजन पढ़ते हैं, दूसरा अप ग्राउंड जनरल भाषा में। हालांकि हमने यहाँ देख ली कि रूट्स भी अबव द ग्राउंड हो सकती हैं, मतलब, ठीक है। अब हमने ये देखा कि रूट्स दो तरह की होती हैं मेनली हमारे पास, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट वो होती है जो कि रेडिकल से डेवलप होती है, और एडवेंटिशियस रूट रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी डेवलप हो सकती है, स्टेम से डेवलप हो सकती है ना, स्टेम के नोड से डेवलप हो सकती है। जनरली वो एडवेंटिशियस रूट जो नीचे होती हैं हमारी अर्थ सरफेस में होती हैं अंडर, आप समझ ही चुके हैं, वो फाइब्रस रूट होती हैं, ठीक है। हमने बात कर ली मोनोकोट्स में पाई जाती हैं। हमने फिर टैप रूट की मॉडिफिकेशंस को डिस्कस किया था, रूट्स में क्या क्या जोन्स होते हैं, सारी बातें करी। टैप रूट अलग अलग तरह की होती हैं, एडवेंटिशियस रूट अलग अलग तरह की होती हैं, और मैक्सिमम हम सारी चीज़ें यहाँ कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज गोइंग टू बी दिस टर्म। सो नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन. Do subscribe and do like our channel, please.